दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और अब दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर मीटिंग का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अधिकारियों से जल भराव की समस्या को देखते हुए निरीक्षण करने और कराने की बात कर रहे हैं। अनबरासू जी, पिछले साल भी इसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। मैंने पेन ड्राइव में वीडियो बना के बिफोर रेंस विद इंटरव्यूज ऑफ शॉपकीपर्स अराउंड कि यहाँ कोई डीसिल्टिंग नहीं हुई, आपके नाम पे मैंने शिकायत भेजी, पेन ड्राइव लगा के भेजी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या है, फिर ऑफिसर्स को लगता है कि डीसिल्टिंग करो ना करो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और तरह तरह के कमेंट भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के बारे में आपको पहले बता दें कि वीडियो के साथ ही उन्होंने लिखा, एक मंत्री डिसल्टिंग में हुए भ्रष्टाचार के सबूत देता है, शिकायत करता है, मगर 1 साल तक पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबर रासू आईएएस कार्रवाई नहीं करते। अगले साल फिर सबूत देते हैं मगर वो मौके पर दौरा करने को तैयार नहीं। मुख्य सचिव नरेश कुमार आईएएस, जो कि अब चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, वो कार्रवाई नहीं करते। मीटिंग 28 जून 2024 की है, कार्रवाई करना एलजी साहब के हाथ में है। दरअसल दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल भराव की वजह से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से बीजेपी दिल्ली में नालों की सफाई होने से लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अब आपने इन्हीं आरोपों का जवाब दिया है। आप नेता का यह भी कहना है कि 6 फरवरी को मानसून के दौरान जल भराव को रोकने के लिए रणनीति बनाने के विचार से सभी विभागों की बैठक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी को बैठक हुई, लेकिन एक भी आईएएस ऑफिसर बैठक में नहीं आए। इस पर आप नेता का यह भी कहना है कि 6 फरवरी को मानसून के दौरान जल भराव के रोकने के लिए रणनीति बनाने पर विचार करने हेतु सभी विभागों को बैठक के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी, लेकिन एक भी आईएएस ऑफिसर बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर सवाल भी उठाया गया। इसी को लेकर सौरभ भारद्वाज ने सिर्फ वीडियो पोस्ट नहीं किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी आरोपों का जवाब भी दे डाला। आप पहले सौरभ भारद्वाज का बयान सुनिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं। 23 फरवरी को मैंने नोट लिखा मुख्य सचिव को। 23 फरवरी को, देखिए सर्दियों का समय है, अभी कोई बरसात का समय नहीं है, हमारी तैयारी तब से चल रही है। 23 तारीख को मैंने नोट लिखा, इन जुलाई 2023 दिल्ली हैड फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग in the areas adjacent to river Yamuna, putting the capital city standstill for the number of days. The government of Delhi had to displace thousands of people who were affected, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी चीज़ लिखी। फिर मैंने लिखा कि 13 फरवरी को मैंने मीटिंग बुलाई, उसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंटल हेड और सेक्रेटरी नहीं थे, सारे डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल के अधिकारियों के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे। इस तरीके की मीटिंग का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और मैंने उसके बाद लिखा मुख्य सचिव को, इसलिए आपको कहा गया है कि आप इन सभी एचओडीज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनको शो कॉज नोटिस दीजिए। ये मैंने इनको 23 फरवरी को लिखा है। इसके बाद मैंने नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी से कई बार पूछा कि इसके अंदर आपने इन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की हो तो बताएं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चिट्ठी भी दिखाई और मुख्य सचिव नरेश अग्रवाल का नाम लेकर बड़ा आरोप भी लगा दिया। जो पत्र अगर कोई मुख्य सचिव किसी और मंत्री को लिख दे किसी और राज्य में, तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। इतना घटिया ये पत्र है कि मैंने इस पत्र को होम मिनिस्ट्री में भेजा कि ये आपके द्वारा लगाए हुए मुख्य सचिव हैं जिनको अपनी बात रखने की तमीज नहीं है। कहने का मतलब ये है, मुख्य सचिव मुझे अंग्रेजी में ये समझा रहे हैं कि क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट मॉनसून की तैयारियों को देख रहा है और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट की हियरिंग 2 बार अटेंड कर ली है और ऑनरेबल हाई कोर्ट को हमने प्रेजेंटेशन दे दी है, तो हम जो है वो गंगा नहा गए, हम किसी की जवाबदेही नहीं है हमारी। तो मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट को कहूंगा इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए। इन्होंने तो हाईकोर्ट तक को धोखा दिया। दिल्ली के अंदर मॉनसून की वाटर लॉगिंग का क्या हाल है इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मुख्य सचिव हैं जिन्होंने एफिडेविट पे
चुनी हुई सरकार से बातचीत किए बिना हाईकोर्ट को गुमराह किया। जाहिर सी बात है गुमराह किया। अगर गुमराह नहीं किया होता तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। हाईकोर्ट के जजेस को क्या पता है जमीन पे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। आप उनको प्रेजेंटेशन दे दीजिए, वो बेचारे मान लेंगे कि भाई आईएएस अफसर है, इतना बड़ा अधिकारी है, लिख के दे रहा है, सही दे रहा होगा। उन्हें कोई ना मालूम है, झूठी रिपोर्ट पेश की जाती है। ये मुझे लिख के दे रहे हैं कि हम ये हाईकोर्ट को बता रहे हैं, लिहाजा हम आपको नहीं बताएंगे। अब फिलहाल दिल्ली में नालों की सफाई की इस लड़ाई ने तूल पकड़ लिया है और इस बीच मीटिंग का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मनमानी से चल रहे इन कोचिंग सेंटर से लेकर दिल्ली में जल भराव की समस्या को लेकर की गई लापरवाही पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।